आगे बढ़ते पुलवामा हमले में शहीद हुए प्रयागराज के जवान महेश कुमार यादव के घर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी शहीद के परिवार के साथ है। केंद्र और प्रदेश में उन्होंने शहीद के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ मुआवजे की मांग भी की है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहिए ताकि आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सके। पाकिस्तान का पानी रुकने पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव सामने आएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ भी करने से चीन भी सामने आएगा। भारत को डिप्लोमेसी में भी काम करना चाहिए। हम सरकार के साथ हैं। वहीं शहीद के परिजनों से मुलाकात करने के बाद अखिलेश अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी से उन्होंने मुलाकात की। उस दौरान उन्होंने प्रयागराज में सपा छात्र संघ के कार्यक्रम में उनकी एंट्री रोकने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा। छात्र संघ के चुने हुए पदाधिकारियों के बीच में मुझे आना था। पिछली बार जब छात्र संघ के पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के जीते थे, उस समय भी किन्हीं कारणों से कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाया था। इस बार क्योंकि कुंभ का कार्यक्रम था, इसीलिए मैंने जानबूझ करके 1 महीने पहले कार्यक्रम को भेजने का काम किया था। दिसंबर में ही कार्यक्रम की सूचना दे दी थी, क्योंकि जिस समय मुझे छात्र संघ अध्यक्ष से का पत्र मिला, उसी समय मैंने जानकारी प्रशासन को दे दी थी कि इस तरीके से इस तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं समझता हूँ पूरे दिनों प्रशासन उन कार्यक्रमों की तारीखों पर बैठा रहा और आखिरी में सरकार के इशारे पर उन्होंने छात्र संघ के कार्यक्रम को संपन्न नहीं होने दिया। वैसे तो सरकार ये दावा करती थी कि काला धन और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोग एयरपोर्ट से हवाई जहाज लेकर के न जाने कहां किस देश चले गए, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में आना था, बिना किसी लेटर के और बिना किसी सूचना के अधिकारियों ने वहां पर सरकार के इशारे पर नहीं आने दिया। ये कानून तो हम लोग मान रहे हैं उस बात को। कानून नहीं मानते, मान लीजिए तब क्या होता, हवाई जहाज को रोक नहीं सकते थे। बड़े पैमाने पे बेरोजगार नौजवान, बड़े पैमाने पे छात्र भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से नाराज हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो सपने दिखाए थे, जो उनको उम्मीद जगाई थी, उसको धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने धोखा दिया। और इसीलिए कि छात्र नौजवान आएंगे उस कार्यक्रम में, बड़ी संख्या में आएंगे, जानबूझ करके शासन और प्रशासन ने दोनों ने मिलकर के कार्यक्रम नहीं होने दिया। और अन्याय की एक सीमा होती है। याद कीजिए, जिस समय छात्र संघ का पदाधिकारी जीता अध्यक्ष, उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। छात्र संघ का कार्यक्रम जब संपन्न होता, वहां पर बम फेंक दिए गए। उसमें भी जान बची है छात्रों की, समाजवादी छात्र सभा के और अध्यक्ष और तमाम जो उसके सहयोगी थे उनकी। उसके बाद किस तरीके से लाठी चली है, किस तरीके से अन्याय हुआ। केवल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा में जाकर के माल्यार्पण करना चाहते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो रास्ता है, उसी रास्ते पर समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी छात्र नेता चल रहे हैं, लेकिन उन्हें माल्यार्पण के बाद सरकार ने अपने तमाम अधिकारियों की फौज छोड़ करके जो अन्याय किया है वो आपको दिखता है। ये दिखने में तो कम है जो अस्पताल में है, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों पे लाठीचार्ज, गोली और अपमान करने की भाषा, न जाने क्या क्या अन्याय अत्याचार हुआ है। इस बात की कि जब कभी प्रयागराज में आने का मौका मिला और कुंभ जहाँ चल रहा हो, वहीं हमें आशीर्वाद लेने का भी मौका मिला है। आदरणीय हमारे नरेंद्र गिरी महाराज जी से पहले भी मौका मिला था मिलने का, और फिर आज फिर एक बार आशीर्वाद लेने का मौका मिला है।